नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल को आधी रात छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि भारी पुलिस फोर्स जो है संभल में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज अलविदा जुमे की नमाज है और पुलिस प्रशासन हर एक हिमाकत करने वाले उपद्रवियों पर नजर रख रही है। क्योंकि बीते दिनों संभल में जो हिंसा भड़की, उसके बाद से माहौल कब खराब हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संभल पुलिस प्रशासन हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। संभल में सारी मस्जिदों पर पैनी नजर रखी जा रही है, सारे इमामों पर नजर रखी जा रही है, हर उस शख्स पर नजर रखी जा रही है जिस पर जरा सी भी हिमाकत करने का शक गहरा रहा है। इसी बीच अब बड़ी खबर यही आ रही है कि आधी रात कई कंपनियां जो हैं तैनात कर दी गई हैं, पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अब यहां पर चप्पे चप्पे को छावनी बना दिया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया था कि संभल में अगर कोई भी हिमाकत करता पाए उसका हिसाब तुरंत कर दिया जाए। और वहीं जहां दूसरी तरफ संभल में लगातार बावड़ियां मिल रही हैं, खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं, तमाम हिंदू चिन्ह जो हैं वहां हिंदू मंदिरों के जो सबूत मिल रहे हैं, उससे माहौल काफी गरमाया हुआ है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम ऐसे हैं जो लगातार भड़के हुए हैं और प्रशासन को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद हो गया है। डीएम से लेकर एसपी और एसडीएम सभी ने पीस कमेटी के साथ बैठक की है और वहां पर शांति बनाए रखने के लिए जुमे की नमाज के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, इसको लेकर सहमति बनाई गई और आदेश जारी किया गया। ना तो छतों पे नमाज होगी, ना मस्जिद ईदगाह के बाहर नमाज होगी। जिसको भी नमाज पढ़नी है वो मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ेगा, ताकि कोई भी माहौल गड़बड़ ना हो। क्योंकि हो सकता है कि हिंदू पक्ष सड़कों पर नमाज का और बाहर नमाज का विरोध करे और टकराव की स्थिति बने और फिर से माहौल बिगड़े। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए तमाम तरीके की जो है वो सुविधाएं और उसके साथ साथ पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी है। इसी के साथ क्या वहां पर छावनी में तब्दील करते हुए पुलिस फोर्स कितना तैनात हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। तो बता दें कि संभल में सभी इलाकों में 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई हैं। 7 कंपनियां पीएसी की और 3 कंपनी आरएफ की तैनात हैं। वहीं एक कंपनी आरएफ फोर्स की भी तैनात रहेगी। धर्म गुरुओं से संपर्क कर पुलिस प्रशासन अलविदा जुमे की नमाज को सफल बनाने में जुटा हुआ है। तकरीबन पूरे संभल में 4000 से ज्यादा जवान अधिकारी अलग अलग लोकेशन में तैनात रहेंगे। प्रशासन की तरफ से 16 मजिस्ट्रेट और राजस्व के अधिकारी भी अलग अलग टुकड़ियों में भ्रमण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन ने संभल में मोर्चा संभाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है इस पर राजनीति करने में जुट गया है। पुलिस और प्रशासन से एसपी, डीएम, एडीएम और 2 एएसपी, 7 सीओ समेत इंस्पेक्टर टुकड़ियों के साथ नजर रखेंगे। पुलिस टीम 3 ड्रोन के जरिए हवाई सर्वे करेगी और पूरे संभल जोन पर नजर रखी जाएगी। संभल के शहरी क्षेत्र में तकरीबन 1300 सीसीटीवी कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। तो पूरे संभल को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जैसे ही नमाज को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, वैसे ही विपक्ष पूरी तरह भड़क उठा। विपक्ष ने लगातार विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो भी भड़कते हुए नजर आए और कहा कि संविधान में सबको अपना हक, अपने धर्म के प्रति आजादी मिली हुई है, लेकिन योगी सरकार उस स्वतंत्रता को, मुसलमानों की आजादी को छीनने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों के पर्व त्योहारों पर हस्तक्षेप कर उन्हें टारगेट कर रही है। और जिस तरीके से गाइडलाइन अब नमाज को लेकर जारी की गई है, छतों पे नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है, ये सरासर योगी सरकार गलत कर रही है। तो जियाउर रहमान बर्क वही सांसद हैं जिनका संभल हिंसा में भी नाम सामने आया था और एक बार फिर वो भड़कते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब सफाई चिल्लाए बौखलाए कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि संभल में मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। किसी भी तरह की कोई हिमाकत ना कर पाए, इसलिए चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ खुद संभल पर नजर गड़ाए हुए हैं
कि किसी भी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े। ये स्थिति सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि बीते दिनों जब संभल की शाही जमा मस्जिद का सर्वे हुआ था तो मुस्लिम पक्ष भड़क गया था। उपद्रवियों ने बवाल मचाया, हिंसा भड़काई, कई लोगों की जान चली गई, पुलिसकर्मी जख्मी हुए और संभल को जलाने की पूरी कोशिश की गई। तो यही वजह है कि संभल को अब आगे कोई हिमाकत ना कर पाए, किसी भी त्योहार में कोई खलल ना डाल पाए, इसको लेकर पूरे संभल पर पैनी नजर रखी जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से संभल पुलिस तैनात हो गई है, संभल में नमाजियों पर नजर रखी जा रही है, पूरे जितनी भी संभल में मस्जिदें हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और जाते जाते एसडीएम वंदना मिश्रा का क्या कुछ कहना है संभल जो तब्दील छावनी में कर दिया गया है उस पर आपको सुनवाते हैं। समिति की बैठक की गई है, किस तरह की इसमें शिकायतें मिली है, क्या कुछ रहा है? शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई थी, जिसमें नवरात्रि का त्यौहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्यौहार है, तो उसके संबंध में बैठक की गई थी। और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि, और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे।